दोस्तों, प्रधान शिक्षक की काउंसलिंग 9 तारीख से चल रही है और 14 तारीख तक ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन काउंसलिंग में लगातार जो सफल शिक्षक हैं उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये समस्याएं अनेक तरह की हैं। कुछ काउंसलिंग में उपस्थित हो रहे हैं लेकिन उन्हें काउंसलिंग से वंचित कर दिया जा रहा है। कुछ काउंसलिंग में छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के उनके डॉक्यूमेंट्स में उन्हें डाउटफुल का शिकार होना पड़ रहा है और वो परेशान हैं, हताश हैं। एक बड़ी परीक्षा पास करके भी वो खुश नहीं हैं क्योंकि विभाग ने जिस तरह की प्रक्रिया बनाई है उसमें आसान नहीं है निकलना। दोस्तों, मैं आज आपके बीच कुछ प्रश्नों को लेकर के आया हूं, लगातार आपके द्वारा भी पूछे जा रहे हैं। मैं आज इन्हीं प्रश्नों को आपके बीच में रखूंगा और उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करूंगा। चलिए पहले प्रश्न आपके बीच में रखता हूं। प्रश्न है कि काउंसलिंग के दौरान अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड नहीं होने के कारण काउंसलिंग से वंचित होने वाले शिक्षकों का क्या होगा। दूसरा, किसी भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स में इवन अगर आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है भी, अगर उसमें थोड़ी बहुत भी त्रुटियां हैं या बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अपलोड नहीं हुए हैं अनुभव प्रमाण पत्र को छोड़ करके, तो उन्हें डाउटफुल का शिकार होना पड़ रहा है, उनका क्या होगा। तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ऊपर के 2 प्रश्न मैंने आपके बीच में रखा उनके लिए, कि बीपीएससी का पोर्टल कब खुलने का अनुमान है, और चौथा, रीकाउंसलिंग आखिर कब तक होगी। ये 4 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मैं आपके बीच में रखा हूं। उसका उत्तर एक बेहतर तरीके से आपके बीच में आज मैं रखने का प्रयास करूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है उन सभी शिक्षकों के लिए जो इसके शिकार हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि सभी शिक्षकों को इसका लाभ मिले, उनको इसकी जानकारी प्राप्त हो। देखिए, पहले प्रश्न पर आते हैं। क्या हुआ कि बहुत से शिक्षक कैफे की गलती कहें या खुद की उनकी गलती कहें, किसी भी तरह की गलती कर सकते हैं, गुनाह नहीं है ये, कि उनका अनुभव प्रमाण पत्र तो उन्होंने बनवाया लेकिन अपलोड नहीं हो पाया। बहुत का अनुभव प्रमाण पत्र के जगह पर दूसरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया और जिस तरह से विभाग का दिशा निर्देश था कि ऐसे शिक्षकों की काउंसलिंग ही नहीं की जाएगी क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अनुभव प्रमाण पत्र है, तो वो वंचित हो गए। अब उनके साथ क्या होगा, यही प्रश्न मैंने आपके बीच में रखा था। तो दोस्तों, इनको निर्देश दिया गया है कि ये अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास एक आवेदन दें और जब काउंसलिंग रीकाउंसलिंग शुरू हो तो उसमें इन्हें सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाए। सभी शिक्षक जो इससे वंचित हो गए हैं अनुभव प्रमाण पत्र के कारण, उन्हें यह करना है। अभी तक जिन्होंने नहीं किया है उन्हें कर लेना चाहिए क्योंकि एकमात्र विकल्प अभी फिलहाल यही है। उनका क्या होगा, उनको जब विभाग से, यानी कहा जाए कि अगर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जो उन्होंने जो आवेदन दिए हैं या जो आवेदन देंगे, उसके बाद उनका जांच किया जाएगा कि इनका अनुभव प्रमाण पत्र बना हुआ है अथवा नहीं। अगर बना हुआ है तो इनका रीकाउंसलिंग में मौका दिया जाएगा। यही बातें अभी तक जहां भी काउंसलिंग हो रही है कही जा रही है। तो अगर अभी तक जिन शिक्षकों ने आवेदन नहीं दिया है वो जल्द से जल्द जाकर के आवेदन दे दें। जब रीकाउंसलिंग का डेट आए तो उनमें उनकी फिर से काउंसलिंग
हो जाए। दूसरा जो मैंने आपके बीच में रखा कि किसी भी अन्य डॉक्यूमेंट्स में अगर थोड़ी भी त्रुटि आ रही है तो उन्हें डाउटफुल का शिकार होना पड़ रहा है। कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं है, जैसे शैक्षणिक का जो मार्कशीट हो या फिर आपका ये सर्टिफिकेट हो, एनसीएल हो, इसमें अगर किसी भी तरह की त्रुटि आ रही है तो उनको डाउटफुल में रखा जा रहा है। इनके लिए भी उपाय यही है कि जिस समस्या का वो सामना कर रहे हैं, अगर अभी तक जिनके पास ऐसा समस्या है तो वो पहले से ही एफिडेविट बनवा लें और वहां अपना एफिडेविट दें, और नहीं तो अगर नहीं बनवाए हैं, डाउटफुल लग गया है, तो एफिडेविट बनवा करके रखें, ताकि जब भी रिकाउंसलिंग हो तो उसमें वो सम्मिलित हों। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आप जरा सोच लीजिए कि TRE 1 TRE 2 में भी ऐसी बड़ी समस्याएं थी, लेकिन उसमें क्या हुआ था कि काउंसलिंग के पूर्व ही पोर्टल खोला गया था और जिन शिक्षकों की कुछ कमियां थी उसे दूर करने का अवसर मिल गया था। इसमें किसी भी तरह की कोई समस्या किसी भी शिक्षक अभ्यर्थी के साथ नहीं हुई थी, लेकिन प्रधान शिक्षक में यह समस्या बड़ी हो गई। अब जरा सोचिए, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अब जो शिक्षक हैं, अगर उन्होंने अपलोड नहीं किया, अगर वो दे रहे हैं, तो क्यों ना उनका किसी तरह से वेरीफाई करके और उनको इसमें सम्मिलित कर दिया जाता, उन्हें ओके कर दिया जाता। लेकिन ऐसी व्यवस्था तो सक्षमता से ही नहीं चल रही है। सक्षमता में उनका सब चीज ओके हो गया, लेकिन यहां पर वो फंस गए हैं कुछ मामलों को लेकर के, डाउटफुल लगा दिया जा रहा है जिस तरह से सक्षमता में लगा दिया गया। ये बड़ी समस्या शिक्षकों के साथ हो रही है और शिक्षक हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं। लेकिन मैं बता देता हूं, हताश निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीपीएससी का जो तीसरा मेरा सवाल था कि बीपीएससी का पोर्टल कब तक खुलने का अनुमान है, तो दोस्तों देखिए 14 दिसंबर तक काउंसलिंग प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद दोस्तों ये उम्मीद है कि दिसंबर के अंत तक पोर्टल खुलने का अनुमान है, जहां पर जाकर के जो भी उनकी समस्याएं हैं उसको लेकर के, उनको जो डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर के वो फिर से अपलोड करने का मौका मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। विभाग देगी जिस तरह से सक्षमता में दिया गया उसी तरह से, इसलिए वो हताश बिल्कुल भी ना हो। बहुत से शिक्षकों को ये लग रहा है कि शायद उनका बहुत लंबा वक्त बीतेगा। लंबा वक्त नहीं बीतेगा, मैं आपको कहता हूं, बहुत लंबा वक्त नहीं बीतेगा, क्योंकि शिक्षा विभाग का कहना है कि जल्द से जल्द इसमें नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। जो चौथा सवाल है कि रीकाउंसलिंग कब तक, देखिए रीकाउंसलिंग का जो अनुमान है दोस्तों, अब जैसा कि आप जानते हैं 14 तक तो प्रधान शिक्षक का चलेगा, उसके बाद TRE 3 का शुरू होगा 16 दिसंबर से, फिर 23 से सक्षमता 2 की काउंसलिंग होनी है जो 31 तक चलेगा। तो इसमें बीच में जगह खाली नहीं है, इसलिए रीकाउंसलिंग का अगर कर देती है शिक्षा विभाग तो ये बड़ी खुशी की बात है, स्वागत योग्य है। अगर दिसंबर के अंत तक काउंसलिंग भी करवा ले, रीकाउंसलिंग करवा ले प्रधान शिक्षक का, लेकिन इसकी संभावना कम दिखाई दे रही है। उम्मीद है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में रीकाउंसलिंग की शुरुआत होगी और उसमें जो भी इस तरह की समस्याएं झेल रहे हैं उनको इसका हल मिल जाएगा, वो इस समस्या से बाहर निकल सकेंगे। उम्मीद है आप मेरी बातों से सहमत होंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर कर दें, ताकि सभी शिक्षकों को ये बातें समझ में आ जाए जो निराश हैं, हताश हैं, कि उनको डरने की जरूरत नहीं है,
उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। वो प्रधान शिक्षक बनेंगे और उनमें देर है पर अंधेर नहीं है। तो दोस्तों, इसी महत्वपूर्ण सूचना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।